राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर साहस दिखाते हुए वेताल को पेड़ से उतारा और कंधे पर उठाकर चल पड़े। रास्ते में वेताल ने दूसरी कहानी सुनानी शुरू की। एक नगर में राजा धर्मसेन राज्य करता था। उसके राज्य में एक व्यापारी था जिसका नाम धनसागर था। धनसागर अत्यंत धनी और समृद्ध था। उसके 3 पुत्र थे, सुरेश, रमेश और महेश। तीनों पुत्रों का स्वभाव अलग अलग था, लेकिन धनसागर को उन पर बहुत गर्व था। एक दिन धनसागर की मृत्यु हो गई और उसने अपनी सारी संपत्ति तीनों पुत्रों में बांट दी। वर्षों बाद तीनों भाई अपनी अलग अलग व्यापारिक योजनाओं में जुट गए। सुरेश ने गहनों का व्यापार शुरू किया, रमेश ने कपड़ों का और महेश ने अनाज का व्यापार किया। एक समय ऐसा आया कि तीनों भाइयों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उनके व्यापार में भारी घाटा हुआ और वे कर्ज में डूब गए। तीनों भाई अपने अपने तरीकों से अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने लगे। सुरेश ने सोचा कि वह अपनी पत्नी के गहने बेचकर व्यापार को फिर से खड़ा करेगा। रमेश ने अपनी पत्नी के कीमती कपड़े बेचने का निर्णय लिया, जबकि महेश ने अपनी पत्नी से कहा कि वह उनके पास मौजूद घर को बेच देगा ताकि अनाज का व्यापार फिर से शुरू किया जा सके। तीनों ने अपने अपने तरीकों से व्यापार को फिर से खड़ा किया और धन कमाया। कुछ समय बाद तीनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन तीनों भाई आपस में चर्चा करने लगे कि उनमें से सबसे अधिक त्याग किसने किया। वेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, बताओ, इन तीनों भाइयों में से सबसे बड़ा त्याग किसने किया। राजा विक्रम ने थोड़ा सोचा और फिर उत्तर दिया, महेश ने सबसे बड़ा त्याग किया है, क्योंकि उसने अपने घर को बेचने का निर्णय लिया, जो कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। गहने और कपड़े दोबारा खरीदे जा सकते हैं, लेकिन घर को बेचना एक बड़ा त्याग है। वेताल राजा विक्रम के उत्तर से संतुष्ट हुआ और बोला, राजन, तुमने फिर से सही उत्तर दिया, इसलिए मैं वापस पेड़ पर लटकने जा रहा हूँ। इतना कहकर वेताल राजा के कंधे से उड़कर फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रम ने एक बार फिर अपनी तलवार निकाली और वेताल को पकड़ने के लिए पेड़ की ओर बढ़े।